दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन गुरुवार, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 3:04 तक रहेगी और आज शारदीय नवरात्रि का तिथि चंद्र घंटेत के रूप में माँ का अवतरण। आज ही के दिन दोस्तों आयुष्मान योग का संयोग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:52 तक, अमृतकाल 11:21 से 12:51 तक और ब्रह्म योग 4:36 से 5 बजे तक और राहु काल 1:58 से 3:34 तक। दोस्तों, इसके बाद कृतिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्योदय 6 बजे आज होगा और सूर्यास्त 6:45 तक। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का क्रोधी नाम संवत्सर इस बार है और नवरात्रि का शुभ फलदायक दिनों का शुभारंभ हो रहा है। आज दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान विष्णु भगवान को समर्पित है। माँ सरस्वती और गुरु की कृपा, विष्णु भगवान और लक्ष्मी का अवतरण आज के दिन माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा तथा माता लक्ष्मी सरस्वती का उपवास विधि विधान से करके विद्या और बुद्धि और हमारा विकास होता है। माँ सरस्वती की कृपा हमारे अंतःकरण में बनी रहती है। सरस्वती या कुंद इंदु तुषार हारधोला या सुपुरवस्तावता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्वेत परमासना या ब्रह्मा च्युत शंकर देवी साधा श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशे जाडिम्बा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी दया दृष्टि जिस पर बरसती है, उसका जीवन हमेशा जीवन में यश और कीर्ति का मानक होता है। विद्या बुद्धि विवेक का संचार उनके हृदय में समाहित होता है। इस प्रकार के भाव माँ सरस्वती जिसके अंतःकरण में विराजमान हो जाती है, वह हमेशा सत्संग और ज्ञान का पिपासु हो जाता है, हमेशा सत्संग के सानिध्य में जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ धन समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक भी है। ज्योतिष के अनुसार जो हमारे के संबंध में गुरु ग्रह अपनी बृहस्पति ग्रह के रूप में माना जाते हैं और बृहस्पति जो हैं दोस्तों देवताओं के गुरु हैं और विष्णु लक्ष्मी व्रत पाठ करने से हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वह हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। भगवान को विष्णु भगवान को कदली का के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास माना जाता है और कदली के पेड़ को केले के पेड़ को जल अर्पित करना, दीपक जलाना, परिक्रमा करना, इस प्रकार के विधान रोली और पूजा उपासना करके अपने भावों को, क्योंकि हम प्रकृति के हर दिव्य स्वरूप में परमात्मा का वास मानते हैं। दोस्तों, इस दिन जो है चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना विष्णु भगवान को बहुत ही भाता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। बृहस्पति की पूजा हमारे पेट संबंधी जो विकार होते हैं उनका भी अंत होता है और दीर्घायु की कामना हम अपने जीवन में करते हैं। धन और यश की सिद्धि हमको मिलती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ओम ग्रांग ग्रीं ओम ग्रांग
ग्रौंग ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमः का पाठ इस प्रकार का बीज मंत्र करके मंत्र जाप करना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। 3 है, 5 है, 6 है, तो अलग अलग जाप या तो 3 बार करें या 5 बार करें या 16 बार करें। तो इस प्रकार दोस्तों जाप करना चाहिए। बृहस्पति को, इससे हमारा बृहस्पति जो ग्रह होता है वह मजबूत होता है। और गुरुवार को हल्दी पानी में डाल के हल्दी से स्नान करके हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। बृहस्पति वार को धन का दान करना वर्जित माना गया है। और बृहस्पति माता सरस्वती की पूजा उपासना और ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको चने की दाल और नमक, गुड़, हल्दी और पीले लड्डू और इस प्रकार की चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। इससे गाय का दान भी किया जाता है और शिक्षा का दान किया जाता है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे बढ़े। तो सरस्वती की इस प्रकार की कृपा होती है। जैसे जैसे हम सरस्वती का ध्यान करते हैं, सरस्वती को बढ़ाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है। हम धन को खर्च करते हैं तो वह खर्च हो जाता है, लेकिन सरस्वती विद्या एक ऐसा धन है दोस्तों, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, न चौरहारम न भ्रातभाजम न राज। कोई भी विद्या को न चोर तोड़ सकता है, न भाई आपस में बांट सकते हैं, न राजा उसको छीन सकता है। और विद्या धन जो है, हमारे पास कुछ नहीं हो लेकिन विद्या है, तो विद्या के से हम हर चीज़ अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति वार के धन दान करने का भाव बताए गए हैं, शुभकारी माना गया है। लोहे का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार से पीला वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीली चीज़ें और हल्दी इत्यादि चीज़ें भगवान को अर्पित करके शाकाहारी भोजन करके उपवास और व्रत करना चाहिए। तब कहा है दोस्तों, अगर हमको बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के गुना गुरु बिना ज्ञान कहाँ से पाऊँ। बिना गुरु के ज्ञान का संचार हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु का सानिध्य पाना, माँ सरस्वती की कृपा हम अनेक प्रकार के शुभ भावों से कर सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आज हम जानते हैं कि आज चंद्रघंटेति शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के प्रकरण हैं दोस्तों। चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक जो वस्तुओं के दर्शन और दिव्य सुगंधित वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं। और माँ देवी को चंद्रघंटेट के रूप में भूरा रंग बहुत ही प्रिय है। और पौराणिक हमारी कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर दोस्तों जब राक्षसों का आधिपत्य हो गया था, अनेक प्रकार से राक्षसों का उपद्रव बढ़ने लग गया था, तो सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और माँ दुर्गा को स्मरण किया। तो दुर्गा माता ने चंद्रघंटा के रूप में अवतरित होकर चंद्रघंटा का रूप धारण किया
और महिषासुर दैत्य जो है वह पूरे जो देवता थे, देवताओं को अनेक प्रकार की यातनाएं दे रहा था और परेशान कर रहा था। तब माता ने अपनी शक्ति से महिषासुर का अंत किया और देवताओं का कल्याण करने के भाव प्रकट किए। इसीलिए माँ का तीसरा दिन चंद्रघंटा के रूप में मनाया जाता है। और जो अनेक प्रकार के अत्याचारी अनाचारी महिषासुर जैसे राक्षस थे, उनका अंत करने के भाव दुर्गा माता ने शक्ति अपने चंद्रघंटा की शक्ति से इस प्रकार के भाव प्राप्त किए। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, रामचरितमानस का आर्यन कांड चल रहा था और आर्यन कांड में हमने अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किस प्रकार से अनेक अगस्त्य ऋषि थे, अत्रि मुनि थे और अभी जो है बाल और वह इसमें जो है नारद जी, अंत में जब नारद जी के सानिध्य में नारद जी उनके शरण में आए तो नारद जी के अंतःकरण में जो संशय था, वो क्या करना चाहते थे, अपनी शादी करना चाहते थे। अनेक प्रकार के भाव उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब प्रसन्न मुद्रा में देखा तो नारद जी ने अपने मन के भावों को उनके साथ अपने भाव प्रकट किए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको अनेक प्रकार का ज्ञान दे करके इस संसार में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्त होते हैं, उनको किस प्रकार की भक्ति का संचार करके मानव जीवन का हित करना चाहिए, जो परमात्मा के नज़दीक रहते हैं। तो अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नारद जी का जो चिंतन था, जो उनके चिंतन में जो उनके भाव थे, वह शादी करना चाहते थे, मोह और माया के जाल में फंसना चाह रहे थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको शादी करने से रोका। तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनसे कहते हैं कि मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ये जनहि मोर बल निज बलताही, जनहि मोर बल निज बलताही, धूम का राम क्रोध रिपुआही, यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहूँ ज्ञान भगत नहीं पाए। यानी मेरी भक्ति ज्ञान अगर उनको प्राप्त हो जाता है तो मेरी भक्ति को विचार कर बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो पंडित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी गलत रास्ते से विचलित करने से सही मार्ग पर यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। तब उन्होंने नारद जी को बताया कि काम क्रोध लोभादि मदौ प्रबल मोह कै धारे, और तीन मह अति दारुण दुख दौ माया रूपी नारी। तब उन्होंने कहा कि काम है, क्रोध है, लोभ है और मद है आदि, ये जो होते हैं मोह की प्रबल सेना के समान है। तो माया रूपिणी जो माया की साक्षात मूर्ति स्त्री होती है, वह हमारे चिंतन को बदल देती है और हम माया रूपी बंधन में फंस जाते हैं। नारद जी चूँकि बैरागी मुनि थे, हमेशा उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन यापन किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको अपनी भक्ति और वैराग्य के रूपों से अपने अनेक प्रकार से काम क्रोध मत मत्सर बेखा ये कहा, इन्हीं हरस्पद वर्षा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीन कहाँ सदा सुखदाई। इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम अवगुण मूल शूल प्रदौ, ये जगह उन्होंने कहा है दोस्तों कल के प्रसंग में, अवगुण मूल शूल प्रदौ प्रमदा सब दुख खान, प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनि में यह दीजिए जान। तब उन्होंने नारद मुनि को इस प्रकार से युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल होती है और वह हमको मोह लेती है, उस मोह से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश मानने के लिए हमें जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से मैंने रोका।
कहते हैं ताते की निवारण मुनि में यह जिय जान, क्योंकि तुम उस युग की नहीं, उस जीवन को आप व्यापन नहीं कर सकते, हमेशा भक्ति में लीन रही। तब नारद जी को अनेक प्रकार से जो ज्ञान, उनको ज्ञान प्रवाह तो गुनागार संसार दुखो रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तीन कहूँ देह नहीं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गणते कहते हैं कि गुणों के घर संसार के दुखों को रहित और संदेहों को सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है और न घर ही प्रिय होती है। इसीलिए आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और अनेक प्रकार से जब नारद जी को जप है, तप है, जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद में, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीता माया। यानी वे जप है, तप है और दम है, संयम है, नियम है, पर जो रत रहते हैं, जो हमेशा विरत रहते हैं, और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको गुणों को अपने अंतःकरण में रखते हैं। उनमें श्रद्धा होती है, क्षमा होती है, मैत्री होती है, दया होती है और प्रसन्नता होती है। वह हमेशा मेरे चरणों के से निष्कपट, जो बिना कोई छल के, बिना निष्कपटता से मेरे को प्रेम करते हैं। मैं ऐसे भक्तों को कभी भी विरत नहीं होना चाहता। तथा वैराग्य है, विवेक है, विनय है, विज्ञान है, परमात्मा के तत्व का जो ज्ञान है और वेद पुराण का जो यथार्थ ज्ञान इस संसार में रहता है। ये दम अभिमान और मत कभी नहीं करते हैं। वे न दम करते हैं, न अभिमान करते हैं, न घमंड करते हैं, भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। इसीलिए मैंने आपको कुमार्ग में जाने से रोका। और इस प्रकार से अनेक प्रकार से जब शेष और शारदा भी नहीं कर सकते हैं, यानी यह सुनते ही नारद जी ने जब इस प्रकार की बातों को सुना, उनको ज्ञान का भंडार उनके अंतर मन में आया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कि उन्होंने चरण पकड़ लिए। तब वह उनका जो संशय उनके मन में था, हमेशा के लिए वह संशय उनका दूर हुआ। और दीन बंधु जो कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से, अपने मुखारविंदु से, अपने मधुर वचनों से भक्तों के गुणों का वर्णन किया और भगवान के चरणों में बार बार उन्होंने सिर नवाया। और नारद जी तब मोक्ष की प्राप्त करके ब्रह्मलोक को चले गए। अपार ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को छोड़ करके किसी दूसरे की भक्ति करेगा, वह इस संसार में सच्ची भक्ति का मानक नहीं होगा। तब नारद जी खुद कहते हैं कि जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के शत्रु रावण का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैरागी जप और योग के बिना ही श्री राम की दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। कोई भी युवती स्त्री है, जिस प्रकार माया मोह के बंधन में हम इस संसार में भटकते हैं, अनेक प्रकार के मुनि, योगी मुनि भी इस प्रकार अरण्य कांड में अनेक प्रकार की मुनियों के सानिध्य में जिस प्रकार रामचंद्र ने अपना जीवन यापन किया, उसी में सीता जी का हरण हुआ। रावण ने अनेक प्रकार के वेश बना करके, साधु का वेश बना करके और मृग का, मारीची को मृग बना करके रामचंद्र को छलने का प्रयास किया। लेकिन अंतर्यामी थे, रामचंद्र की लीला थी, लीला को संसार में व्याप्त करने के लिए दुष्टों की क्या प्रवृत्ति होती है, उसको पूरा लोगों को इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार की लीला को दिखाने के लिए सृष्टि का निर्माण करने के भाव व्यक्त किए। और जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का यश, इतने यशस्वी और कीर्ति और शिरोमणि के जो अवतार हैं, तो नारद जी को जब अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वह वैरागी
और परम धाम को चले जाते हैं। और वैरागी है, जप है, योग है, वो साधना में चले जाते हैं और परमात्मा का नाम लेके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो जो तब एक प्रकार का व्यंग कसा है दोस्तों कि युवती जो माया मोह के बंधन में हम फंसे रहते हैं। नारद जी ने अपने अंतर मन से अपने ज्ञान का संचार किया को लोभ है, क्रोध है, मोह है, ये हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। तो जब हम अपने अंतःकरण से इन भावों को दूर कर लेते हैं, इस प्रकार की जो हमारे भाव हमारे अंतरंग में होते हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं, तो हम वैरागी की प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमेशा गृहस्थ आश्रम से हट करके हमेशा वैरागी का जीवन यापन करते हैं, इतनी साधना करने के बाद जो उस पथ में जाते हैं, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं वो मेरे भक्त हैं। और वह उसकी यही होती है, जिस प्रकार पतंगा जो है दीपक जलते हुए दीपक में पतंगा की मौत हो जाती है, इसी प्रकार उनका जीवन में रहता है। इसलिए अपनी भक्ति और साधना को, योग की साधना को संबल की तरह खड़ा करके रखना चाहिए। तब काम और मद को छोड़कर, नारद जी खुद ही कहते हैं, काम और मद को, अभिमान को, मोह को त्याग कर श्री राम जी का भजन कर सदा सत्संग के सानिध्य में हमको जाने चाहिए। इस प्रकार से कल के भावों में दोस्तों अरण्यकांड की का समाप्त हुआ और आज किष्किंधा कांड की शुरुआत होगी। तो इसी से दोस्तों नारद जी के अंतःकरण में प्रार्थना के भाव व्याप्त हुआ। यानी वेदों में ईश्वर, वायु, अग्नि, पृथ्वी और इंद्र से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं पर चर्चा की गई। तो वही प्रार्थना जो नारद जी ने की थी, तो आपस में अनेक प्रकार के जो देवी देवता थे उन्होंने भी प्रार्थना के मूल को समझा। इन प्रार्थनाओं की तरह तरह की ऐश्वर्य देने की बात की गई और प्रकृति की शुभ कामना के लिए, शुचिता को प्रदान करने के लिए बात आपस में की गई। प्रार्थना का मतलब होता है दोस्तों विशेष प्रकार की वस्तु या गुण के लिए याचना करना। तो नारद जी ने भी इस प्रकार की वस्तु और गुणों को की याचना करने का मन अपने हृदय को किसी प्रकार के भी कपट भावना, मोह, लोभ, मोह, क्रोध से दूर रखने का ज्ञान बनाया। और प्रार्थना दूसरे भाव में देखें तो दोस्तों प्रार्थना जीवन को ऊर्जावान बनाने की जाती है। ऐसी ऊर्जा जिससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हम जीवन में संपूर्णता हमारे आती है और वह संपूर्णता सुखदायक होती है। अनपेक्षित धन की हमको लालसा नहीं होती है। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए वेदों में दोस्तों ऐश्वर्य के दो प्रकार बताए गए हैं, धन और ऐश्वर्य और सद्गुण। यानी धन ऐश्वर्य के सभी तरह के आवश्यक संसाधन प्राप्त करता है जिससे जीवन सुखी बनता है और सद्गुण से जीवन दैवत्य की ओर जाता है। जैसे नारद जी को दैवत्य की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जाने का प्रयास किया। सद्गुण से जीवन देवत्व से परिपूर्ण होता है, शारीरिक है, मानसिक है और आत्मिक उन्नति के लिए जिस जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है वह प्रार्थना द्वारा सहजता से प्राप्त हो जाती है। तब नारद जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्रार्थना की। तो प्रार्थना स्वयं के द्वारा ही की जाती है और किसी परा अपरा शक्ति से भी, लेकिन दोनों प्रार्थनाओं में पवित्रता और श्रद्धा का अनन्य भाव होना आवश्यक है। स्वयं के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है और
समाज के कल्याण के लिए। और जिस प्रकार माँ देवी ने देवताओं के कल्याण के लिए कुसुमा चंड घंटित के रूप में अवतरित होकर के अनेक देवताओं के कल्याण के भाव महिषासुर राक्षस को मार करके देवताओं को सुखी किया। इसी प्रकार दोस्तों आध्यात्मिक जीवन में अगर हम आस्तिकता के भाव से आध्यात्मिक जीवन में जीते हैं, दो मार्ग प्रेम और श्री मार्ग बनाए गए हैं। और प्रेम का मार्ग सांसारिकता वाला है, जो हमको सांसारिक जगत में अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करता है। और श्री मार्ग कल्याणकारी या धर्म का माना जाता है। दोनों मार्गों को अपनाकर जीवन में पूर्णता आती है, संपन्नता आती है, सफलता प्राप्त होती है। और यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समावेश जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए हमको अपने साधारण जीवन और उच्च विचारों को अगर हम रखना चाहते हैं तो जीवन की पूर्णता हमारे होनी जरूरी है। तो ये मार्ग अपना विद्या और पराविद्या के साथ आगे बढ़ती हैं। देखना यह है, हमको इस बात की सोच रखनी है दोस्तों कि हमारी स्थिति किस तरह की है, किस पोजीशन में हम हैं, किस परिस्थिति में हैं। और हम दोनों की पूर्णता के लिए यदि स्वयं द्वारा प्रार्थना करें तो जीवन में समृद्धि, संपन्नता और प्रसन्नता आती ही जाती है। विचारणी यही है कि हमारी प्रार्थना सद्मार्ग की है या विनाश की है या भौतिक सुखों की है। तो हमको परमात्मा की प्रार्थना से यही ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार नारद जी को अनेक प्रकार से संशयवश और भ्रमित होकर के वह अपने रास्ते को से विचलित होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको अपने विवेक से और नारद जी का जो ज्ञान था, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है रामचंद्र के माध्यम से। मर्यादा के जो नीति निर्धारण तत्व है, ज्ञान है, मर्यादा है और आदर्शता के भावों को इस संसार में लोक कल्याण के लिए जिस प्रकार उन्हें जागृत करने की कोशिश की, नारद जी ने उसको मन, वचन और कर्म से मान करके अपने भावों को हमेशा के लिए वह ब्रह्मलोक को गए और अपार ज्ञान का संचार हुआ। तब उन्होंने कहा इस संसार में अगर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य मिल रहा है तो ऐसे ही सानिध्य को छोड़ करके जो दूसरों को अपनाते हैं वह सच्चा जीवन यापन इस संसार में नहीं कर सकते। कल के प्रसंग में जो है अरण्यकांड में सीता जी का हरण भी हो जाता है। रामचंद्र जी वन में भटकते हैं, चित्रकूट से पंचवटी आते हैं, अनेक प्रकार के नदियों के किनारे रहते हैं, अनेक प्रकार के वृत्तांत मिल करके अंततोगत्वा व नारद जी उनको मिलते हैं। नारद जी जब रामचंद्र जी प्रसन्न हुए थे तो प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने अपने मन की बातों को उनसे पूछा और उन बातों का जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वह जीवन में उनके लिए अभूतपूर्व था। उस ज्ञान से वह अपार सुख, उनको सुख की प्राप्ति हुई और अपने जीवन को उन्होंने सार्थकता की ओर अग्रसरित किया। तो दोस्तों आज रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड कुंदींद्र सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभो शोभा ड्यों बर धन्यनो ऋतुनुतो गोवि प्रबंध प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुबरो सद्धर्मा बरमोहितो सीता अन्वेष पात उत्परो पथिगतो भक्तिपदो तो ही न।
कुंदेंदी बर सुंदर अवति बलो कुंद पुष्प। याचना करते हैं तुलसीदास जी, कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सुंदर सौंदर्य का वर्णन किस किंदा कांड में तुलसीदास जी ने बहुत ही हृदयस्पर्शी ढंग से उसका वर्णन किया है। तब कहते हैं, कुंदे इंदु बर सुंदरा वति बलो विज्ञान धामा भुभो उभो। कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर एवं श्यामवर्ण अत्यंत बलवान और विज्ञान के धाम ज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित शोभाड्यो बर धंतितो श्रुति न तो गोविंद प्रदे प्रियो माया मनुष्य रूपणो रघुबरो सद्धर्मो उपहितो सीता अन्वेषण तत्परो पथिक गतो भक्तिप्रदो तो ही। यानी शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर धनुष और तीर को धारण करने वाले वेदों के द्वारा जो वंदित हैं, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए मानव रूप में अवतरित श्रेष्ठ धर्म के लिए, धर्म की रचना करने के लिए, धर्म के धुरंधर और कवच स्वरूप, सबके हितकारी, सबके कल्याणकारी श्री सीता खोज में लगे हुए। अरण्यकांड में सीता जी का हरण हुआ और रावण ने इस प्रकार का वेश बना करके बैर के भावों को रख करके मारीच को जिस प्रकार से सोने का मृग बनाया और सीता जी का छाया का हरण किया। तुलसीदास के अनुसार असली सीता जो थी दोस्तों, रामचंद्र की लीला है। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई थी, रामचंद्र ने पहले ही उसकी मंत्रणा कर दी थी। तो सीता की खोज की मर्यादा को, लोगों को इस प्रकार के भावों को ऐसी परिस्थिति आने पर क्या करना चाहिए, कैसे अपने मन को शीतल रखना चाहिए, कैसे धैर्य धारण करना चाहिए, खोज में लगे हुए पथिक रूप और एक पथिक के समान बनकर रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण जी सीता अन्वेषण तत्परो पथिक गतो, पथिक रूप में भक्ति प्रदो तो ही न। राम लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदो, यानी जिस भाव से वह अपनी माया अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, वह हमारे अंतर मन में हमेशा विराजमान रहे। ब्रह्माभ्यो द्विष उद्भवं कलिमल पृथ्व स्वनं चाव्यगं श्रीमत्सम भू खेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नाम अमृतार्थम, अमृत के समान जिनका नाम है। अर्थात ब्रह्मा भो भी समुद्भयम, वे सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष जो पूरे इस सृष्टि का कल्याण करने वाले, इस सृष्टि को पुण्य के भावों से भरने वाले और वेद रूपी समुद्र के से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले। कलयुग में दोस्तों अगर रामचरितमानस का नहीं होता तो कलयुग में जो है आदमी राक्षस बन जाता।
उन्हीं रचनाओं के, उन्हीं भावों से, उन्हीं आदर्शों से, उन्हीं मानकों से हम अपने जीवन को चरितार्थ करके इस प्रकार के बीजों का उन्होंने जो रोपण किया तुलसीदास जी ने, वो हमारे लिए अभूतपूर्व है। अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग से औषध धन्यास्ते कृतं पिबन्ति सत्संग श्री राम नामामृतम। सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने किष्किंधा कांड में शुरुआत में इस प्रकार के भाव श्री राम वंदना के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ज्ञान खान अग हानि करो मुक्ति जन्म मही जान सो काशी से यत कष्णा जहाँ बस शंभु भवन। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं, शिव पार्वती का जहाँ वास होता है, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवक क्यों नहीं किया, उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति जो है तुलसीदास के अंतःकरण में हो रही है। ज्ञान खान अग हानि करो मुक्ति जन्म मही जान सो काशी से यत कष्णा जहाँ बस शंभु भवन। जहाँ श्री शिव पार्वती जी बसते हैं, वहाँ निवास करते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि कहा जाता है। ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। उसके वास्तविक वर्णन का जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसका सेवन क्यों किया। गरल सरल सुर विषम गरल जही पान किया जरत सकल सुर वृंद को कृपाल शंकर सरिसौ ते न बजई मन। यानी जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान किया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चित्रण होता है तो माता पार्वती और शिव जी का वंदन तुलसीदास जी ने, क्योंकि भगवान शिव जो है वह इस सृष्टि के, जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की रचना हुई तब से शिव जी हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक शिव जी का अवतार रहेगा। तो दोस्तों, जिस भीषण हलाहल विष के ने समुद्र मंथन का जब पूरा वृत्तांत आप लोगों को मालूम होगा कैसे क्या हुआ, शिव जी ने विष पान किया था तो देवतागण उनको अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे थे। ऐसे समय में जिन्होंने स्वयं उसका पान किया और मंद मंद मन से शंकर जी को क्यों नहीं भक्त, यानी हमको कहते हैं पूरे संसार पूरी सृष्टि को कहते हैं कि उस परमात्मा का, उस शंकर जी का जिन्होंने विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया, उनको क्यों नहीं भजते हो। उनके समान कृपालु इस संसार में कोई नहीं। उनका गुणगान गाते हैं। आगे चले भूर घुराया ऋष्य मुँह पर्वत निराया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड के बाद सीता जी की खोज करते करते जब नारद जी को उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति की, तब आगे चले बहुर घुराया ऋषि मुँह पर्वत निराया तहर सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख। तब जब उनको बताया था कि मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुग्रीव जी जो है पंपा सरोवर के वहाँ पर पंपापुर में जो है सुग्रीव रहते हैं, वह वानरों के राजा हैं। और इसी अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आगे बढ़े। आगे चले बहु रघुराया शिष्य मुँह पर्वत निराया जहाँ तहाँ सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल। यानी रघुनाथ जी फिर आगे चले और शिष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे। वह
जो सरोवर था पंपापुर के किनारे, जो नदी सरोवर था, उस सरोवर में उन्होंने जलपान किया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जब नारद जी से उनका संवाद पूरा हुआ, उसके बाद वह जो है ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे। ऋष्यमुख पर्वत निराया तहाँ तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। वहाँ जो है उस ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव वानरों के राजा रहते थे। आवत देख अतुल बल शिवा, अतुलनीय बल की सीमा श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव ने किस प्रकार कहा कि भाव अपने अंतःकरण में रचाए। अति सभी कहा सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखुते जाई, कही जान जी सघन बुझाई। तब सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी से कहते हैं कि सुनो, ये दोनों पुरुष जुगल बल रूप निधाना, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान खान लग रहे हैं हमको। धरी बटु रूप देखो जाई, यह ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए जाकर देखो। और कहूँ जान जी सघन बुझाई, अपने हृदय में उनको यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना कि ये कौन हैं, क्या हैं, कैसे आ रहे हैं। पठई बाल होई मन मैला, भागूं तुरंत तजूं का शैला। विप्र रूप धरि कबीर हर गयऊँ, माथ नाय पूछत गयऊँ। तब जब सुग्रीव ने इस प्रकार की आज्ञा दी, यदि वे मन से मलिन बाली के भेजे हुए हों। सुग्रीव को ये भी डर था कि बाली उनका दुश्मन था। बाली ने उनकी पत्नी को धारण किया था, पत्नी को चुरा लिया था। तो उनके मन में ऐसा था कि कहीं ये बाली का दूत तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं है। तो यदि वे मन से मलिन बाली के भेजे हुए हों तो तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाओ। विप्र रूप धरि कभी बन गया हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास गए और मस्तक नुआकर उन्हें इस प्रकार पूछने लगे। तब विप्र रूप में हनुमान जी ने अपना रूप, हनुमान जी को रूप परिवर्तन की माया थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा थी, वह अंतर्यामी थे। तो वानरों की सेना में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली थे। इसी का रूप उन्होंने पहले से उनको धारण कर दिया था। को तुम, तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, उनसे पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौं बन बीरा, कठिन भूमि को मत बलगामी, कवन हेतु विसत बलशाली। यानी हे वीर, हे सांवली और गोरे शरीर के आप कौन हैं। तब कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, उनसे पूछताछ होती है उनके वहाँ पर वह क्यों गए हैं, क्या तात्पर्य है आने का। तो तब उन्होंने कहा कि हे वीर, हे सांवले और गोरे, रामचंद्र जी श्याम वर्ण के थे और लक्ष्मण जी थोड़ा गोरे थे। तो सांवले और गोरे रंग वाले एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील पारा। इसी प्रकार दोस्तों वो भी अलग अलग रंग के थे। वो क्षत्रिय रूप फिरौं बनवीरा, क्षत्रिय रूप में धनुष बाण और तरकस को अपने में धारण किए हुए क्षत्रियों का जो रूप होता है, क्षत्रिय रूप में उन्होंने मानव रूप में अवतरित हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। हे स्वामी, कठिन भूमि पैदल कोमल पदगामी, यानी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, इतने कोमल आपके पैर हैं, ऐसे आपके सुकुमार हाथ पैर हैं, आप किस कारण वन में इस प्रकार से विचर रहे हैं, ये क्या कारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, उनका रूप शोभा के खान थे, अपार दिव्य स्थिति थी, विशाल हाथ थे, एक भव्य शरीर था, उनके शरीर में तेज था, भगवान के अवतारी थे, मर्यादा के मानक थे। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतव बाता, की तुम तीन देव मह कोई, नर नायक की तुम। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। मेरा मन आपके कोमल अंगों में हमेशा के लिए विराजमान हो गया है। हनुमान जी ने कहा, सहद दुसह बन आतव बाता, और आप बन की दुसह धूप और
वायु को इस प्रकार से सहन कर रहे हो कि तुम तीन देव हो, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संसार की सृष्टि की सृजन करता है, हटता है, संसार के सब कुछ हैं, उस रूप में तो नहीं हैं। इन तीनों देवताओं में से कोई तो हैं आप। नर नारायण की तुम दो, इन तीनों देवताओं में कोई न कोई स्वरूप आपका है, या आप दोनों नर हैं और नारायण हैं। इसका विस्तार से मुझे बताओ। ब्राह्मण के रूप में उन्होंने और जाकर के अगर बंदर के रूप में जाते, अगर अपने पूर्ण स्वरूप में जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी तो पहले ही जान गए कि ये हनुमान जी हैं। उनको सब पता चल गया, अंतर्यामी थी। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या सुंदर रचना है दोस्तों। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है। आप में भगवान का दिव्य स्वरूप विराजमान है। आपकी माया, आपका स्वरूप, आपका दिव्य स्वरूप हमारे मन को मोह लेने वाला है। इस प्रकार का रूप देख करके हमें नारायण की का स्मरण याद आता है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी पर भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार के भावों को उन्होंने, जिस प्रकार परमात्मा ने जब अन्याय और अधर्म, अनीति, प्रचंड उसका आतंक फैल गया था, तो ऐसे समय में परमात्मा ने अपना स्वरूप धर के इस संसार के राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी कृष्ण भगवान की तरह अनेक प्रकार के मानवीय रूप में अवतरित होकर के ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर और जंगलों में विचरण करके 14 साल तक इस प्रकार से वनवास यापन किया। अनेक प्रकार की विभिन्नता, विषमता, कठिनाइयों, चुनौतियों को आगे करते हुए को झेलते हुए अपने जीवन को प्रासंगिक किया, और किसी भी परिस्थिति में उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध, मोह, लोभ, इन भावों से वह हमेशा अलग रहे, विरत रहे। तब वह कहते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, अथवा आप जगत के मूल कारण, संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं। उस रूप में आप अवतरित हुए हैं, और जिन्होंने लोगों के भवसागर को पार उतारने के लिए इस संसार में जन्म लेकर के इस पृथ्वी में अन्याय रूपी अत्याचार से और अच्छाई बुराइयों का हमेशा के लिए नाश करके अच्छाइयों का समावेश किया, और मनुष्य रूप में अवतार लेकर के जन कल्याण का काम किया, लोक कल्याण का काम किया। ऐसे भाव हनुमान जी के अंतःकरण में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से पूछते हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में हनुमान जी ब्राह्मण वेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सामने प्रस्तुत होते हैं, और वह उनकी गाथा, उनके रूप, उनके सौंदर्य, उनके दिव्य रूप को देख करके सुग्रीव जी को बाली का डर था, इसलिए सुग्रीव जी आगे नहीं आए। उन्होंने हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी रूप परिवर्तन कर देते थे। भगवान का उन पर पहले से ही अंतर्यामी थे, उन्होंने उनको इस प्रकार की शक्ति प्रदान की थी, इसीलिए अंतर्यामी थे। मर्यादा की रचना करने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप हिरौ बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विद्रोह बन। अनेक प्रकार से उनसे पूछते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। किष्किंधा कांड की शुरुआत है, और शुरू में ही भगवान जो हैं उनको वन, जो वहाँ पर ऋष्यमूक पर्वत है, और ऋष्यमूक पर्वत पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आते हैं, और तब सुग्रीव जी उनको देखते हैं, और जो उनके सेनापति हैं
तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को उनके सामने प्रस्तुत किया। तब हनुमान जी उनको इस प्रकार से पूछते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार दोस्तों आगे किष्किंधा कांड का वर्णन सुनते रहें और आनंद का आभास करते रहें। सब लोग खुश रहें।